वो उनके पास है पासवर्ड, वो खुद हो सकती हैं अगर ऐसा हो। मैं वहां से नहीं ज्वाइन हुई हूँ, आप मैं अपने अकाउंट से आया हूँ। ठीक है तो फिर मैं करता हूँ। हाँ जी। आई थिंक मेरा डॉक्टर गीतिका सलूजा की तरफ 2 क्यों दिखा रहा है अभी? कैन यू डॉक्टर गीतिका सलूजा वाले को होस्ट कर सकते हो आप? आई थिंक ये वाला आई एम नॉट लॉगिंग थ्रू दिस अकाउंट, पता नहीं 2 क्यों दिखा रहा है गीतिका। कैन यू मेक मी होस्ट हियर इन डॉक्टर गीतिका सलूजा? जी आप कौन सा डॉक्टर गीतिका सलूजा? आई डोंट नो, वो दूसरा क्यों से होस्ट दिखा रहा है, एंकर दिखा रहा है। ओके ये आई जस्ट रेज माय हैंड देयर। हाँ जी अब हो गया। हाँ मैं कर देती हूँ, मैं पहले स्क्रीन शेयर कर देती हूँ एंड देन फेसबुक लाइव कर देती हूँ।
साइन आउट हो गई थी अकाउंट से, आज में नहीं हो पा रही, स्विच अकाउंट किया था, I was active आज बलजीत जी हो नहीं रहा, या तो आप बन जाओ होस्ट और फिर मैं आपके पेज से लाइव जाके मेरे पेज पे शेयर कर देती हूँ। नहीं, फेसबुक वाला अगर आप जा सकते हो, हाँ वो, क्योंकि वो मैं कल आपका वाला जो अकाउंट से वो हो गई थी, अकाउंट किया था, तो आज आई एम नॉट, हाँ मतलब मैं आपको फोन करती हूँ, फोन पे करवाते हैं। बलजीत जी एक काम कीजिए, मैं या तो आपका YouTube वाला शेयर कर देती हूँ पेज पे, या फिर
All right. Good morning, everyone. Good morning, everyone. Day 6 of this शिविर एंड आज हम फिर से इकट्ठे हुए हैं. रोज कुछ ना कुछ नया तो सीख ही रहे हैं. कल हमने सीखा था एक बात बहुत क्लियरली, मुझे बहुत अच्छा लगा जब हम सब हंस के पूरी स्माइल दे रहे के साथ अब सारी एक्सरसाइजेस कर रहे थे, क्योंकि हम भी जानते हैं कि हमारा श्वास और हमारा स्माइल ये दोनों हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना इम्पोर्टेंट हमारे लिए हमारा खाना है. सो आज जो हम 7 दिन बात कर रहे हैं ब्रीदिंग की, उसके साथ साथ थोड़ी सी बातें कल हम लोग न्यूट्रिशन की भी करेंगे, ताकि हमें ध्यान आए कि जो हम एयर ले रहे हैं और जो हम खाना खा रहे हैं उन दोनों का कंबशन जब होता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी ऐसे रिलीज हो जो हमें ये टाइम पे अपने आप को अच्छी तरह से सरवाइव नहीं करना है. हमें जिंदगी अच्छी तरह से जीनी है, हमें लाइफ को मस्ती से जीना है. कल मुझे सच्ची में अच्छा लगा जब बहादुर जी ने कहा कि स्माइल पहले कीजिए, हंसी के साथ एक एक एक्सरसाइज कीजिए. 7 मिनट की हंसी, 7 मिनट की एक्सरसाइज हमारे शरीर में एक खाने के में नमक की तरह काम करती है. एक बड़ा से अंधेरा वाले रूम में छोटी सी बोलते हैं ना, अगर हमने मोमबत्ती भी जला ली तो पूरे रूम को उजाला कर देती है. बस उसी तरह हमारी ये रिफाइनिंग एक्सरसाइजेस है, छोटी सी है, 7 मिनट की है, लेकिन बहुत पावरफुल है. हमारा पूरा 24 घंटे जो हमारे दिन के उसमें इतनी एनर्जी, इतनी ऊर्जा पैदा कर सकता है. तो आज हम बात करने वाले हैं बहादुर जी के साथ थोड़ी सी बातें और एक्सरसाइजेस के साथ मेडिटेशन भी. आई थिंक हम बहुत हद तक कूल एंड काम हो गए हैं. हम हमारा चेहरा डे 1 पे देखे और डे 6 पे देखे में बहुत डिफरेंस है. हम सुबह जल्दी उठना शुरू कर दिया है और सुबह का वक्त अच्छी तरह से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है. तो बहादुर जी, मैं आपको तो स्पॉटलाइट पे रखती हूँ, लेकिन आपसे ज्यादा माधोपुर चर्चा में आ रहा है डे बाय डे. मुझे लोग पूछ रहे हैं कि ये जगह क्या है, तो हमें लगता है हमें एक शिविर पूरी करनी पड़ेगी आप जहाँ पे अभी रह रहे हो. मुझे लोगों ने ये भी पूछा कि ये क्या बहादुर जी का घर ही है, तो मैंने कहा ये तो मुझे नहीं पता कि टेम्पररी घर है या परमानेंट घर है, लेकिन ये पृथ्वी हमारी परमानेंट घर है. और ये पृथ्वी में हम छोटे से हिस्से में रह रहे हैं जो इसे हम अपना घर कहते हैं. हम भूल जाते हैं कि हमारी पूरी पृथ्वी हमारा घर है और पूरी पृथ्वी पे इतनी हरियाली, इतने मोर, सब जगह बोल सकते हैं. अगर हम ये अर्थ का, ये पृथ्वी का, ये हमारी माता की तरह ध्यान दें. और जो आपने बताया सच्ची में अच्छा लगा कि गायत्री मंत्र नहीं बोलना है, माँ को आह्वान देना है. और जब माँ को पुकारते हैं तो माँ सब कुछ करती है हमारे लिए. तो माधोपुर पे जरूर रखिएगा जब थोड़ा मौसम सही हो. और आपके यहाँ तो आई एम श्योर बहुत बढ़िया होगा, तो हम एक सेशन शिविर आपके वहीं पे ये चीज को लेके करेंगे. अच्छा सा प्लान करेंगे इस चीज को लेके. जरूर जरूर. तो आज हम शुरू करते हैं आपके एक्सरसाइजेस की बातों के साथ. सबसे पहले माँ को याद कर ले, माँ को पुकार ले. एक सांस लीजिए थोड़ी अंदर, पहले गहरी सांस लीजिए, एक डीप ब्रेथ और थोड़ा ज्यादा
और थोड़ा ज्यादा लंग्स एकदम फुल, उसको रोक दो, रोक दो। रिलैक्स। शांति शांति। एक छोटी सी, बहुत छोटी एक कहानी है। हो सकता है ये सच्ची कहानी हो, लेकिन माँ कैसी होती है ना, ये इसके ऊपर। एग्जिस्टेंस में चारों तरफ एनर्जी के सिवाय कुछ नहीं है, सुपर इंटेलिजेंस है। अलग अलग स्पिरिचुअल गुरुओं ने उसको अलग अलग नाम से पुकारा है, अलग अलग संबोधन किए हैं। अगर किसी का साइंटिफिक अप्रोच है, जैसे जॉर्ज गुरजेफ है, तो उसको हाइड्रोजन कहता है, हाइड्रोजन वन। कभी कहते हैं एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट। कई जगह बोला है परम सत्ता, पुरुष, इसको प्रकृति बोलते हैं। लेकिन दावर जी ने बताया कि बेटा ये जो चारों तरफ चित्ती शक्ति है ना, ये चित्ती शक्ति, ये सारे ब्रह्मांड सब जहां से निकले हैं ना, क्योंकि प्रभु या परमात्मा भी कुछ नहीं कर सकता, उसको माँ को बोलना पड़ा। इस सर्जन के लिए जो सर्जनहार है वो माँ है, गायत्री माँ। तो माँ कैसी होती है ना, उसकी एक छोटी सी कहानी बताता हूँ।
एक बच्चा होता है यंग, बारिश का टाइम होता है, वो घूमने जाता है बाहर और अचानक से बारिश हो जाती है। बारिश के दिन होते हैं, बारिश हो जाती है, बहुत बारिश होने लगती है। वो उसमें घूमता है, नहाता है, मजे करता है। उसको थोड़ी सर्दी हो जाती है, छींकें होती हैं। थोड़ी देर के बाद वो घर पे आता है। जैसे ही घर पे आया, वो यंग बॉय, उसने आके नॉक किया, पूरा गीला था, छींकें भी आ रही थी। बहन ने दरवाजा खोला, उसकी जो बहन थी उसने दरवाजा खोला। उसने आके सीधा डांटा, ए तू पूरा गीला है, बाहर ही खड़ा रहे, पूरा घर खराब करेगा। वो वहीं खड़ा रहा। इतने में भाई आया। भाई ने आके डांटा कि तुझे अक्ल नहीं, तू बाहर गया तो छाता लेके नहीं जा सकता था, बाहर ही खड़ा रहे। वो बाहर ही खड़ा था। बाप आया, बाप ने आके सीधी चपेट दी, अक्ल नहीं है, इतनी बारिश में घूमने जाता है बाहर। बाप चला गया अंदर। माँ को पता चला कि बेटा बाहर आया है। वो माँ बाहर आई। उसने अपने साड़ी के पल्लू से उसका मुंह पोंछा और ऐसे किया हाथ, बारिश को डांटा कि मुंह मारी थोड़ी देर रोक नहीं सकती थी। इसको कहते हैं माँ। तो ये जो गायत्री माँ है ना, जब हम उसको पुकारते हैं, उसके लिए कोई रूल नहीं है, हमने नहाया नहीं नहाया, हम गंदे हैं, हम कैसे हैं, सुबह है, शाम है, रात है, इसलिए इसको मंत्र नहीं बोलिएगा। जब भी जीवन में आपको अंदर से ऐसा कुछ हो जाए ना, बस माँ को याद करिए। ये मेरे गुरु ने मुझे सिखाया। बोला बेटा तेरे से रिफाइनिंग भी नहीं हो ना, तू करना चाहता हो और तेरे से नहीं हो, तो बस माँ को पुकारना। और मैंने देखा है, जब भी माँ को पुकारा है, माँ ने एकदम मेरी जो उलझन है मेरे जीवन की, मैंने 28 सालों में कोई काम धंधा नहीं किया, कोई नौकरी नहीं करी, कुछ नहीं किया। थोड़ी अपनी होशियारी करके अपने जितने पैसे थे सब शेयर बाजार में डुबा दिए। मैं सोचता था कि शेयर बाजार में इन्वेस्ट करूं तो एक, जिसको गुजराती में कहते हैं बेठी आवक, एक इनकम हो जाए। लेकिन गुरु को ये मंजूर नहीं था। बोले नहीं बेटा, ऐसे बेटी आवक नहीं, रोज काम करना पड़ेगा, रोज मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने कहा बेटा बापू मेरे से धंधा नहीं हो सकता कुछ भी, मैं लोगों को चीट नहीं कर सकता, मेरा उस टाइप का माइंड नहीं है। तो बोले तू मेरा काम कर, मैं तेरा काम करूंगा। और उन्होंने अपना प्रॉमिस पूरा संभाला है। मैंने कुछ नहीं किया, उन्होंने मुझे सब कुछ दे दिया। ये आप पीछे फार्म देख रहे हैं ना, ये फार्म दे दिया। ये बंगलो है, जिस बंगलो में बैठ के ये ब्रीदिंग कर रहा हूँ। 2 बेटे, पढ़ाने के लिए फीस नहीं थी, सरकारी कॉलेजेस में जाके उसको पढ़ाना पड़ रहा था, जहाँ सस्ती फीस हो, जहाँ कम फीस हो। मार्क्स अच्छे थे लेकिन अच्छी कॉलेजेस में एडमिशन भी मिल रहा था, फीस आई थी। गवर्नमेंट कॉलेज बड़ौदा का वल्लभ विद्यानगर का वो जो कॉलेज है, वीवी नगर में जो है, विश्वकर्मा, बिरला विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट में गवर्नमेंट, साल का सिर्फ 5,000 रुपए। बच्चे ऐसे पढ़ गए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए, आज इसी में मुझे काम लग रहे हैं।
मुझे तो ये समझ में नहीं आता है। आज कितने लोग जुड़े हुए हैं कहीं से, मैं घर बैठे यहाँ से अपनी शिविरें कंडक्ट कर रहा हूँ। ये ब्रीदिंग अप एंड डाउन आए, लेकिन चालू रखी। माइंड कई बार आर्ग्यूमेंट करता है, शरीर आलस करता है। माँ को याद करता हूँ, माँ समझाती है, बेटा ये तो करना ही पड़ेगा, ये जरूरी है, ये इतना जरूरी है, 7 मिनट बहुत जरूरी है, एक बार तू कर ले, फिर अपना तू जीवन देख ले। और मैंने देखा लाइफ में मिरेकल्स होने लगे। मैं कुछ मांगू ना, उससे पहले आ जाता है। मैं कुछ इच्छा करूँ ना, उससे पहले वो चीज होने लगती है। अपने आप को बहुत संभालना पड़ता है। कोई गलत सही उल्टी सीधी भी इच्छा हो जाए ना, तो वैसा होने लगता है। ऐसी स्थिति में आप लोग भी आ जाओगे। बस माँ को याद करें और रोज ये अपना अंदर का कचरा निकालते जाएं, फिर देखो अंदर की आवाज आपको कहाँ तक ले जा रही है। रोज के 7 मिनट की सिंसियरिटी चाहिए, 7 मिनट की ईमानदारी चाहिए, और कुछ नहीं, सिंपल इजी। इसके लिए सोचो, हम जो प्लान बना रहे हैं, कुछ लोगों के फोन आए कि हम 7 बजे नहीं पहुंच पा रहे हैं, हम 9 बजे आएंगे। कोई कह रहा है हम 10 बजे आएंगे, कोई कह रहा है मैं दोपहर को 12 बजे करूंगा, कोई कह रहा है मैं शाम को 6-7 बजे करूंगा। हम प्लान बना रहे हैं, दिन में 3, 4, 5 बार हम लाइव जाएंगे, सिर्फ 15-20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, कि जिसको जब जुड़ना हो, किसी को रात को 11 बजे भी जुड़ना हो तो हम 10:30 से 11 जब लोग सोने जाएं, क्योंकि 11 बजे के अंदर टीचर कहते हैं कि 11 बजे बेटा सो जाना, तो 10:30 बजे शुरू करके ऐसे सब अलग अलग प्लान बन रहे हैं। वो प्लान की बात बाद में करेंगे। अभी आज का हम सेशन शुरू करें उससे पहले मुझे कुछ बहुत ज्यादा काम की बहुत बढ़िया चीजें मुझे आपको सिखानी है। प्लास्टिक का डिब्बा है, इसके अंदर ये कॉटन है, मेडिकेटेड कॉटन। ये श्री तावरे जी का बहुत ही अद्भुत, जिसको बोले ना मिरेकल जैसा, ये एक एक्सपेरिमेंट है। ये थोड़ी सी उसमें से कॉटन लेने की, ये थोड़ी सी कॉटन ली, अगर ज्यादा लगती हो तो थोड़ा इसको और कम कर देंगे, उसको थोड़ा खोल दिया कि उसमें जैसे कोई गांठें नहीं हो। इसको खोल के इसको ऐसे राउंड, इसका जिसको गुजराती में बोलते हैं गोल गोल, इसका वो पुंगड़ा, जिसको पुंगठा बना दिया। ऐसे ये अपनी छोटी उंगली है ना, ऐसा ये बना दिया, थोड़ा सा छोटा, और इसको अपने राइट नॉस्ट्रिल में, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, ईड़ा, पिंगला, हम उसके साइंस में बिल्कुल नहीं जाएंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे। हर एक चीज में हम प्रैक्टिस के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि तावरे जी का सबसे ज्यादा अगर कोई फेवरेट चीज थी ना, तो उनकी एक ही फेवरेट चीज थी, एक चाइनीज प्रोवर्ब वो बहुत बोलते थे हमेशा, एन आउंस ऑफ प्रैक्टिस इज बेटर देन टन्स ऑफ फिलोसॉफी। इतनी फिलोसॉफी करते रहो, लोगों को साइंस सिखाते रहो, लॉजिक देते रहो, नो, एन आउंस ऑफ प्रैक्टिस। 2 घंटे बैठ के लेक्चर दो, इससे अच्छा है कि 10 मिनट लोगों को प्रैक्टिस कराओ। लेक्चर मत दो, सलाह मत दो, तो सही रास्ते बताए। उसमें से एक रास्ता है ये राइट नॉस्ट्रिल ब्लॉक करने का। रोज दोपहर को 1 बजे, रोज दोपहर को 1 बजे 1 PM ये ऐसा ये बनाने का, और राइट नॉस्ट्रिल में ऐसे डालने का, और सीधा ऊपर अंदर जाने देने का, एकदम ऊपर। बाहर दिखना नहीं चाहिए, बाहर दिखेगा अपने को तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सामने वालों को थोड़ी बेचैनी होने लगती है कि ये क्या हुआ। हाँ, एक नाक में, दोनों नाक में लास्ट में तो डालते हैं, अभी ये एक नाक में डाल दिया, क्या हुआ, शुरू हो गया क्या कुछ आधा प्रोसेस। हाँ, ऐसा नहीं है, ये राइट नोस्ट्रिल इसको ब्लॉक कर दिया। अभी लेफ्ट में से सांस आ रही है जा रही है, लेफ्ट माने चंद्र नाड़ी। अभी देखो यहाँ पे जो है ना ऐसे क्रॉस कनेक्शन है, तो यहाँ से
जैसे ही हवा अंदर जाएगी तो यहाँ पे जो रिसेप्टर है, जो यहाँ से जो प्राणिक एनर्जी, यहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी ना, वो सीधी कहाँ जाएगी? राइट ब्रेन में जाएगी। अगर राइट चलेगा तो एनर्जी कहाँ जाएगी? लेफ्ट ब्रेन में। जो लेफ्ट ब्रेन है वो अपना सिर्फ लॉजिकल माइंड का है, आर्ग्यूमेंट का है, दलील का है, हिसाब किताब का है, मगजमारी का है। और ये जो अपना राइट ब्रेन है, उसको नाम ही देखो राइट दिया है, लेफ्ट को नाम दिया लेफ्ट, व्हिच इज टू बी लेफ्ट। छोड़ दो उसको, लेकिन बहुत मुश्किल है। ऐसे कैसे छोड़ दें? नहीं छूटता, क्योंकि इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन भरी पड़ी है। घर कैसे चलेगा? ये कैसे होगा? वो कैसे होगा? इतने आर्ग्यूमेंट, इतने, कल को ये हो गया तो जो और तो लगा दिया, बात खत्म। अब इसका कोई जवाब नहीं। मान लो सपोज, बात खत्म हो गई। एक बार सपोजिशन दे दिया, डाउट क्रिएट हो गए, अभी वहां से आर्ग्यूमेंट शुरू हो गई। जब भी कोई जो और तो बोले ना, वहां पे बात कट। तो ये राइट नोस्ट्रल ब्लॉक किया दोपहर को 1 बजे। उसके बाद सोने का नहीं है। सोना हो, ऐसी कोई सोफा हो तो ज्यादा से ज्यादा आप ऐसे रिलैक्स होके बैठ सकते हो। थोड़ा झोंका आ जाए कोई एतराज नहीं, लेकिन बेड पे जाके आप सो नहीं सकते। सोना हो तो ये कॉटन निकाल दीजिएगा। जैसे ही आपने ये कॉटन डाली, क्या होगा? आपका सीधा आप दिल के लेवल पे आ जाएंगे। आपकी जो चिंता है, आपका जो टेंशन है, आपको जो इतनी वरी हो रही है, आपको वरी कौन करा रहा है? आपका लॉजिकल माइंड, जो नेगेटिव सोचता रहता है। हम कितनी भी कोशिश करें उसको समझाएं कि भाई भरोसा रख, ये जिसने कोरोना जहां से आया है वहीं जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, दिस टू विल पास। मैसेजेस आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा लॉजिकल माइंड, नेगेटिव माइंड तो सोचता ही रहता है। अभी डाउट जा रहा है डॉक्टरों के ऊपर, अभी डाउट जा रहा है वैक्सीन के ऊपर, अभी डाउट जा रहा है गोलियों के ऊपर, और बराबर का युद्ध चल रहा है। एक तरफ लोग हैं जो पूरे इस मेडिसिन और वैक्सीन और उसके विरुद्ध एक जुम्बेश चल रही है, मत लो। अभी दूसरे जिनको जरूरी है वो नहीं ले पा रहे हैं और हालत खराब हो रही है। और इतने जबरदस्त लॉजिक देते हैं। थोड़ी देर तो मैं भी हिप्नोटाइज हो गया था कि ये ऐसा है ना वैसा है ना, भयंकर वो लोग लॉजिक देते हैं। मैंने आंख बंद करी, मैंने अपने गुरु से पूछा, अपने अंदर दिल से पूछा, व्हाट इज टू बी डन? वैक्सीन लूं या नहीं लूं? बोले फटाक से ले ले। दूसरा डोज भी हो गया, आज उसको दूसरे डोज को भी आज 15 दिन और हो गए। पहला डोज लिया, उसके 6 हफ्ते के बाद दूसरा डोज लिया। लोगों को हम डरा रहे हैं। हमको अगर यहाँ तो हमें ज्यादा से ज्यादा इतना बोलना चाहिए, भाई मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। हम तो ऐसे आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं ना जैसे हम सब कुछ जानते हैं। मुझसे कई लोगों ने पूछा, मैं लोगों को बोलता हूँ, भाई देखो मैंने लिया, वाइफ को दिलाया, फीलिंग गुड। इसका मतलब ये नहीं कि मैं खुलेआम घूम रहा हूँ। मैं इस फार्म इतना बड़ा है ना, इसमें आज सोच रहा हूँ आज बाइसिकल लेके बाहर जाऊंगा मास्क लगा के। काफी दिनों से, 1 महीने से मैंने, फार्म ही इतना बड़ा है, इतना काम है, इसमें ही सब हो जाता है। तो ये राइट नोस्ट्रल ब्लॉक करेंगे और 4 बजे इस कॉटन को निकाल देंगे। इससे क्या होगा? हो सकता है आपने जैसे ही राइट नोस्ट्रल ब्लॉक किया है, आपको छींकें आने लगेंगी, ये कॉटन गीली हो जाएगी, उसमें अंदर से एकदम म्यूकस आने लगेगा। इस कॉटन को निकाल के फेंक दीजिएगा, दूसरी ले लीजिएगा, फिर से दूसरा बनाइए। 2-3 दिन तक आपका बॉडी आपके साथ रिएक्ट करेगा। हम उसको धीरे धीरे पटा के समझा के ले जाएंगे। आप 1 से 4 नहीं रख सकते, आप 1 से 2 रखिए। 2 से 2:30 आपको सो जाना है, सो जाओ, फिर 2:30 बजे उठो, फिर इसको ब्लॉक कर दो 4 बजे तक। नॉर्मल इज 1 to 4,
आगे जाके इसकी और एडवांस प्रैक्टिसेस हैं। हाँ, क्योंकि इस सूर्य और चंद्र नाड़ी के साथ इधर उधर कुछ करने से बहुत कुछ अंदर होता है, क्योंकि ये हम अपनी प्राणिक एनर्जी के साथ डायरेक्ट काम कर रहे हैं, जिसको चाइनीज में यिन यान ये वो सब, मैं उस साइंस में बिल्कुल नहीं पढ़ता। सीधी प्रैक्टिकल बात, राइट नोस्ट्रल ब्लॉक करो और देखो आपके दिन कैसे जा रहे हैं। आजकल तो जिस तरीके का माहौल है, इसमें तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं, सुबह 8 बजे 9 बजे 10 बजे घर से निकले, जहाँ पे इतना साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, चारों तरफ लोगों के माइंड की असर अपने ऊपर हो रही है। ये माधोपुर गांव है, बहुत सारे लोग सब कोरोना ग्रस्त हैं, लोग डरे हुए हैं, थोड़ी सी डेथ हो गई है। अब उस डर के मारे दूसरे लोग भी ऐसे ही मायूस हो गए हैं, चारों तरफ सन्नाटा छा गया है, एकदम सन्नाटा, जिसको बोलते हैं ना सांप सूंघ गया, ऐसे लोग सहमे हुए हैं। तो नेचुरली उसकी इम्पैक्ट अपने ऊपर, अपने माइंड के ऊपर आने वाली है। तो इस इम्पैक्ट से कैसे बचे? ब्लॉक योर राइट नोस्ट्रल, जस्ट ब्लॉक। इमोशनल सेंटर पे आ जाओ, लॉजिकल माइंड अपने आप बंद हो जाएगा। लॉजिकल माइंड क्यों चल रहा है? क्योंकि उसको ज्यादा करंट मिल रहा है, उसको ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। पंखे को ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है तो पंखा फास्ट चलेगा। जैसे फ्रिज चालू किया, फ्रिज ने इलेक्ट्रिसिटी ली, पंखा धीमा पड़ गया। एसी चालू किया, उसने ली फुल एनर्जी, तो फ्रिज भी डच के खाने लगा। हाँ, तो अगर हमने पूरी एनर्जी अगर राइट ब्रेन को दी, तो लेफ्ट ब्रेन थोड़ा ढीला होगा, शांत होगा, रिलैक्स हो जाएगा। बहुत सिंपल साइंस है, आप जरा करके तो देखिए ना, इसमें कोई नुकसान नहीं है। और ये मत करिए कि ये नाक में रुई डाली है तो कहीं अंदर चली जाएगी, कहीं अंदर नहीं जाएगी। वहां सबसे लास्ट में इतना टाचनी पिन के होल जितना थोड़ा सा बारीक होल है, वहां से इतनी बड़ी कॉटन कहीं अंदर नहीं जाएगी। तो ये राइट नॉस्ट्रल का प्रयोग जरूर करें, 1 to 4 आजकल के समय में बहुत जरूरी है। आप रिफाइनिंग करें नहीं करें, लेकिन ये जरूरी करें। अभी हम सीधा स्वाइसो शुरू करते हैं, स्वाइसो करेंगे, फिर 6 के 6 रिफाइनिंग करेंगे, थोड़ा राधे कृष्ण करेंगे, फिर बातचीत करेंगे, ठीक है ना? सब खड़े हो जाएंगे जरा प्लीज। One, 2, 3 ब्रीद इन, हाथ ऊपर, 5, 6 ब्रीद आउट, हाथ नीचे। 1, 2, 3 में एकदम गहरी सांस ले लेंगे, हाथ ऊपर जाएंगे। ऐसे भी कर सकते हैं, 1, 2, 3 5, 6 म्यूजिक के साथ करेंगे। 5, 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2
नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। गहरी सांस, गहरी सांस, हमारा जो पुराना ग्रुप है उसमें हमने 1 मिनट से शुरू किया था ये स्वाइसो।
बहुत टाइम से करने लगे, उसमें फिर धीरे धीरे जाके हमने 1 मिनट को 2 मिनट किया। 2 मिनट की जगह अब सब लोग सुबह 3 मिनट पहले ये वार्मिंग अप कर लेते हैं। 1 2 3 5 6 ये सब जगह हम कर सकते हैं। आपको ताजुब होगा। कई बार हम 20-25 जन एक साथ हिमालयस में कहीं घूमने गए थे। अहमदाबाद पे सुबह 4 बजे इकट्ठे हुए, माधोपुर के लोग, अहमदाबाद के लोग, राजकोट के, और एयरपोर्ट में सिक्योरिटी चेक के बाद एट अहमदाबाद एयरपोर्ट सुबह 4 बजे अहमदाबाद टू दिल्ली की फ्लाइट थी शायद, यस, हरिद्वार जाना था, दिल्ली की फ्लाइट ली थी। और सुबह एयरपोर्ट पे हम 20-22 जने सिक्योरिटी चेक के बाद सब लोगों ने ये 3 मिनट का स्वाइसो अंदर किया। सिक्योरिटी वाला आया, हमने कहा अगर कोई यहाँ ऐसे चादर बिछा के नमाज करता है, अगर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम अपने कृष्ण की ये पूजा कर रहे हैं, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? उसके बाद गवर्नमेंट ने हर एक एयरपोर्ट पे अपने लिए, सबके लिए प्रेयर्स रूम बना दिए हैं। आपको ताजुब होगा, दिल्ली हो, चेन्नई, हैदराबाद, आप कहीं पे भी जाएं, अहमदाबाद प्रेयर्स रूम है। अहमदाबाद का मुझे पता नहीं है, लेकिन बाकी सब जगह वो प्रेयर रूम है, जहां जाके किसी को नमाज पढ़नी हो, किसी को इबादत करनी हो, कुछ भी करना हो, बैठो आराम से। हम ये ब्रीदिंग करते हैं, हमें एक एक ब्रीदिंग जो आपके साथ 1-1 मिनट कर रहे हैं, वो एक एक ब्रीदिंग हम 3-3 मिनट तक करते हैं। और फिर रिवर्स ऑर्डर में करते हैं, 27 मिनट, 3 मिनट का स्वाइसो, 30 मिनट अल्टरनेट ब्रीदिंग करते हैं, जिसको मैं गुड लक ब्रीदिंग बोलता हूँ। 33 मिनट गोल्ड नगेट, शांभवी महामुद्रा, ऐसे करके 40-45 मिनट का डेली का रूटीन होता है। एयरपोर्ट पे, ट्रेन्स में, अहमदाबाद प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे कर्णावती आए, उससे पहले बोगी का डिब्बा खुले, मैं और मेरी वाइफ वहां चादर बिछा के स्टेशन पे आराम से बैठ के करते हैं। लोग आते जाते रहते हैं, देखते हैं, कोई देखता रहता है, मैं उसको स्माइल देता हूँ, फिर वो देखता रहता है कि ये कुछ कर रहा है, उसको कहता हूँ ऐसे, वो बैठ जाता है, वो भी मेरे साथ करने लगता है। वहां मेरी शिविर शुरू हो जाती है। नो फियर ऑफ पब्लिक ओपिनियन, लोग क्या कहेंगे इसमें से तो निकल ही जाओ। तुम्हारा दिल क्या कहता है, लोग क्या कहेंगे, ये सबसे बड़ी बीमारी। तो ये हमारा पहले वार्मिंग अप का स्वाइस होगा कि ये आज मैंने आपको इसलिए बात बताई क्योंकि कल परसों से आज वेंसडे हो गया, सो थर्सडे एंड फ्राइडे 2 दिन अपने पास और हैं। फ्राइडे तक की तय की है शायद शिविर, जब तक आप बोलेंगे कल एंड करना हो तो कल एंड कर देंगे, लेकिन हमारी जो मेन जो पुराना ग्रुप चल रहा है वो तो चलता ही रहेगा। और वो सुबह 6:45 बजे रूम खुल जाती है, उसमें लोग प्रैक्टिस करते हैं 6:45 से 7:30 तक। आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं, जो प्रैक्टिस करना चाहें कर सकते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ी प्रैक्टिस हमने जो यहाँ पे करी इससे थोड़ी डिफरेंट होगी, थोड़ा उसमें ज्यादा होगा। गीतिका जी, अपनी ये प्रैक्टिस कब है, कल तक है, परसों तक है? हमने 7 दिन का शिविर प्लान किया था, उससे आज कल 7वां दिन होगा। और उसके बाद हम सोच रहे हैं कि 6:45 बजे की 6:45 बजे वाले में ज्वाइन हो जाए। जितने सब लोग हैं हम सबके साथ यही लिंक कंटिन्यू करेंगे, ताकि 7:45 से 7:45, क्योंकि अब जब सबको काम करना शुरू करना है तो थोड़ा थोड़ा उनको वक्त भी मिल जाएगा, सुबह की एक्सरसाइज हो जाएगी और फिर अपना रूटीन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मेन रिफाइनिंग शुरू करते हैं।
6 की 6 रिफाइनिंग शुरू करेंगे। पहली चेस्ट ब्रीदिंग। Music for refining exercises. 3, 5, 6, 1, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 3, 5, 6. Smile on your face. Have I lost something? Okay, कोई बात नहीं, हम हमारे स्टार्ट करते हैं 1 2 3 5 6। हाँ जी। क्या हुआ, चले गए? आई थिंक उनके, अच्छा आ गए। यस इज देयर। यस यस। बल्लू करा रहा है। एक बार ढंग से ले लो, ये आपको बंद कर दूंगी, ये वाला। बल्लू तू करा रहा है? नहीं, आप ही करवा रहे हो, आप ही करवा रहे हो। आप बीच में चले गए थे तो हमने कहा हम कोशिश करें, हम कंटिन्यू तो करें जो कर रहे हैं। नहीं, वो तो क्या होता है कि रिफाइनिंग का जब पावर बढ़ जाता है ना तो हम इनविजिबल हो जाते हैं। ये भी सही है। स्क्रीनशॉट ले 5, 6, 1, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6, 1. म्यूजिक के साथ मेरे साथ थोड़ा अटेंटिवली। 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. तीसरी एक्सरसाइज। Chin up, look up. 1, 2, 3, 4, 5, out. 1, 2,
5 out. 1, 2, 3, 4, 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 5 out. Last row. Last row. Last two. Last part. Last year. Last row. Last two. Last part. Last year. Last row. Last two. Last part. सिक्स्थ रिफाइनिंग, थ्रोट के ऊपर एक गहरी सांस लीजिए, थोड़ी और, लंग्स एकदम फुल, तुरंत बंद कर दीजिए नाक, गर्दन को नीचे झुकाइए, कमर को सीधा रखिए, अभी पानी पीते हो ऐसे अंदर घूंट निकले, ट्राई करें, ट्राई टू स्वॉलो, गल्प 1, गल्प 2, ट्राई करें, गल्प 3, और थोड़ी कोशिश करें, 4, 5, look up and release. फिर से करेंगे, एक गहरी सांस, मुंह बंद, नाक बंद, चिन लॉक, अंदर घूंट निकले अपनी स्पीड पे, मेरी ये गटक गटक की आवाज आप तक आ रही है, ये जो मैं घूंट निकल रहा हूँ? फिर से करेंगे एक बार और, टेक अ डीप ब्रेथ, नाक बंद, मुंह बंद, बैक स्ट्रेट, ट्राई टू swallow, gulp 1, gulp 2, release. पहला ऊंडो श्वास लो, हमें हाथ की हड्डी गाड़ी में काफी 2 मिनट मेडिटेशन करेंगे, दोनों हाथ इधर चेस्ट के ऊपर, श्वास म्यूजिक के साथ, नॉर्मल ब्रीदिंग, नेचुरल ब्रीदिंग,
एकदम नॉर्मल नेचुरल ब्रेथ। 3 SRB है ये, मिनट के 12 सांस। 3 seconds to inhale, 2 seconds to exhale। 2, 3, 4, 5, 6। हमारी जो क्लास चल रही है रोज रेगुलर, उसमें जो टीचर्स हैं एक लखनऊ से हैं, एक महराबाद से हैं, गांधीनगर से हैं, भरूच से हैं और माधोपुर से हैं। उसमें जो मंडे और ट्यूसडे है वो एक ही टीचर के पास 2 दिन है, तो उसमें से एक दिन के लिए हमें एक टीचर चाहिए। जो सैटरडे संडे है उसमें भी एक टीचर के ऊपर 2 दिन है, उसमें भी हमें एक टीचर चाहिए। तो बलजीत को इसमें से कौन से दिन पे आना है? सैटरडे संडे। शायद इस बार तो सैटरडे संडे अगर बलजीत को कन्वीनियंट हो तो दोनों दिन ले ले, क्योंकि जो टीचर्स हैं उनके घरों में भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं। सब जगह कहीं ना कहीं कोई बीमार है, कोई हॉस्पिटलाइज है, तो वो कंडक्ट नहीं कर पा रहे हैं। लखनऊ वाले तो श्रीवास्तव जी ले पा रहे हैं, लेकिन गांधीनगर से थोड़ा अभी जरूरत है। तो सैटरडे संडे के स्लॉट में अभी इस संडे चाहिए, नहीं होगा तो फिर तो मैं क्लास लेता ही हूँ। और हर थर्सडे को मैं क्लास लेता हूँ। एवरी थर्सडे आई कंडक्ट द क्लास। फ्राइडे को संजय जी हैं भरूच से, नायब मामलादार हैं, वहां से लेते हैं। सैटरडे संडे एक सेक्रेटरी हैं, कमिश्नर हैं, वो गांधीनगर से लेते हैं। और मंडे ट्यूसडे जो है वो इंजीनियर श्रीवास्तव जी लखनऊ से लेते हैं। बुधवार को खंडेलवाल जी लेते हैं, पराग खंडेलवाल। तो ऐसे सभी दिन बंटे हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे दिन हैं जिसपे मंडे और ट्यूसडे 2 हैं, सैटरडे संडे एक ही आदमी के पास 2-2 दिन है। बलजीत कौन सा दिन लेगा? सैटरडे तुम्हारा फिक्स, ठीक है चलो। और ये जो ग्रुप अभी है, अगर इसमें से कोई लेना चाहे, जिसको प्रैक्टिस जिसने करी हो, उसको सिर्फ मेरे साथ एक बार पर्सनल आईडी पे मैं उसकी रिफाइनिंग चेक कर लो, और थोड़े दिन वो उस ग्रुप में आए और हम उसका रिफाइनिंग चेक करें बराबर कर रहा है। या अगर कोई पुराना हो उसमें से कोई लेना चाहे तो हम उसको उस ग्रुप में, मेन ग्रुप में टीचर एज ए टीचर इंस्ट्रक्टर, वो वहां पे फिर वो क्लास ले सकता है। हाँ तो हाँ, जिनको भी रिफाइनिंग अपनी करेक्शन करानी हो उसके लिए हम जो है ना 11 से 12 में एक मीटिंग लेंगे। आज अगर जिसको चेक करना हो तो मैं फिर से 11 से 12 ऑनलाइन हो जाऊंगा, इसी आईडी पे रूम खोलूंगा। जिसको चेक करानी हो उसके लिए कंडीशन ये है कि उसके पास 2 मोबाइल चाहिए होंगे। एक मोबाइल जिसपे वो इसका वीडियो आएगा, दूसरा उसको कोई भी इंस्ट्रूमेंट चाहिए होगा जिसमें वो वहां पे म्यूजिक प्ले करेगा। मेरा म्यूजिक उसको नहीं चलेगा, क्योंकि म्यूजिक यहाँ से वहां पहुंचता है, फिर वहां से यहाँ आता है, फिर उसका पिक्चर आता है, तो दोनों का सिंक्रोनाइजेशन बिगड़ जाता है, तो मुझे पता नहीं चलता वो सही कर रहा है कि नहीं। आपका म्यूजिक और आपका ही वीडियो चाहिए, तो 2 आपको चाहिए होंगे, एक म्यूजिक प्लेयर
और एक आपका जूम का वो। गुरुजी, बहादुर जी, एक सवाल था मुझे, क्योंकि ये जो कंटिन्यूस जो म्यूजिक है ना, आपने पास 3 अलग अलग टुकड़ों में जो हमने सबको दिया है, ये जो आप जो कर रहे हो वो कंटिन्यूस म्यूजिक, जब तक ये इंस्ट्रूमेंट नहीं ले लेते प्रकाश जी के साथ, तब तक और कोई तरीका है कंटिन्यूस म्यूजिक लेने का? यस 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 यस। नहीं 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 बलजीत, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। उसमें जो 3 स्टेप का म्यूजिक है जो आपके पास पहुंचा है, वो म्यूजिक आप म्यूजिक प्लेयर में चालू करके उसके ऊपर रिपीट 1 का बटन दबा देंगे, उसको लूप में रखेंगे, तो वही म्यूजिक 24 घंटे चलेगा। अभी जैसे इसमें ये अभी 3 स्टेप म्यूजिक चल रहा है ना, ये म्यूजिक तो मैक्सिमम इसमें 18 मिनट का ही है, लेकिन इसमें एक वो बटन है रिपीट वाला, वो रिपीट बटन दबा दिया। बहादुर जी, हम लोग हमारे लैपटॉप में चलाते हैं या मोबाइल में चला रहे हैं? हाँ, तो आप प्रैक्टिस के लिए मोबाइल में, वो आप मोबाइल के अंदर जो म्यूजिक प्लेयर होता है उसमें ये ऑप्शन हमेशा होता ही होता है। तो मोबाइल में ट्राई कर लेंगे कि अगर रिपीट का हो जाता है तो। यस यस, मोबाइल में क्या हम लोग होता ये ही। काम कर सकते हैं कल, थोड़ा प्लानिंग के साथ कल हम लोग कर सकते हैं ये रिफाइनिंग एक्सरसाइज चेक करवाने का, तब तक सब लोग म्यूजिक का थोड़ा बंदोबस्त कर ले अपना। नहीं, सुबह सुबह सबकी एक साथ यहाँ से इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे नहीं, कल 11 से जो आप कह रहे हो, कल 11 से 12 की बात कर रहे हो। ठीक है, कल क्या, मैं तो रोज बैठूंगा, क्योंकि उसमें मैं जब चेक करूंगा तो एक एक आदमी का ही चेक होगा, ज्यादा आदमी नहीं मैं वो कर पाऊंगा मैनेज, तो थोड़े से लोग आज करवा लें चेक, थोड़े से कल, ऐसे चलता रहेगा। तो कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे वो चीज? कल से करेंगे, कल से करते हैं 11 बजे। आज एक काम कर सकते हैं, जिनको भी कोऑर्डिनेट करना है जरा एक बार मुझे मैसेज डाल दे, जिनको भी चेक करवाना है एक बार मुझे मैसेज डाल दे तो आइडिया आ जाएगा, और कितने लोग हैं मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दे बलजीत जी, तो हमें भी आइडिया आ जाएगा कि कितनों को एक्चुअली करवाना है, तो वी कैन कोऑर्डिनेट द टाइमिंग्स एंड गिव देम टाइमिंग्स अकॉर्डिंगली। और उनको आप मेरा नंबर दे दीजिए, जो मेरा नंबर है 9909912356, वो सबको दे दीजिए, कोई इश्यू नहीं है, कोई बात नहीं, ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होगा मैं। ठीक है, तो आप सबको नंबर दे सकते हैं। क्या करें, आपसे बात करें या मेरे से बात करें, उस हिसाब से भले आप नहीं भले आपसे भी बात करें, कोई बात नहीं, लेकिन सबके पास भले मेरा नंबर हो, वो मैसेज करना चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, चलो कोई बात। तो आज का दिन हमारा यहाँ पे समाप्त करें या थोड़ा सा मेडिटेशन करके फिर समाप्त करते हैं? इट इज अप टू यू। नहीं, मेडिटेशन तो सर करना ही है। हाँ नहीं, एक बात और मुझे याद आ गई, उस ब्रीदिंग का मैंने उस दिन के बाद नाम दे दिया है गुड लक ब्रीदिंग। आज आपका दिन शुरू होगा, आप बाहर निकलेंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम है, हाँ, तो आप देखेंगे कि बराबर आप जा रहे हैं तो कहीं ट्रैफिक जाम हो गया, कहीं कुछ हो गया, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, चाबी खो गई, पेट्रोल कम है, ये है वो है, लेकिन सब जिसको बोलते हैं ना, ऐसे संजोग बने जो हमारे फेवर के हों, सब धीरे धीरे सब, जिन्हें गुजराती माँ के बधु बंद बेचतू आवे, तो गुड लक ब्रीदिंग उसको मैं कहता हूँ। रोज हम घर से निकले ना, ये गुड लक ब्रीदिंग जरूर करके निकले। ये गुड लक ब्रीदिंग क्या है, ये मैं आपको सिखाऊं, उससे पहले मैंने ये जो राइट नॉस्ट्रिल जो मैंने ब्लॉक किया है, ये राइट नॉस्ट्रिल मुझे कैंसिल करना पड़ेगा। गुड लक ब्रीदिंग स्टूडेंट्स के लिए खास, एग्जाम्स के लिए खास, इंटरव्यू के लिए तो खास, जब इंटरव्यू हो ना तब तो बहुत जरूरी है ये गुड लक ब्रीदिंग। ये म्यूजिक हम चालू करेंगे 36 वाला। Music for refining exercise. ये म्यूजिक आपको सुनाई दे रहा है? 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6। सबसे पहले आप अपने राइट
पे ऐसे अंगूठा रखेंगे, नॉस्ट्रल ब्लॉक किया और फर्स्ट ब्रेथ लेफ्ट से लेंगे। जैसे ब्रेथ लिया तुरंत इस नाक को बंद कर दिया लेफ्ट को और राइट खोल दिया और राइट में से फिर वहीं राइट से सांस लेंगे। अभी थोड़ी देर सिर्फ मेरे को देखिए, आप करिए मत। आपको ये म्यूजिक सुनाई दे रहा है? मेरे को देख लीजिए जरा ध्यान से। अनुलोम विलोम जितना जैसा ही है। ये वही है। रिदम साथे करो। हाँ, लेकिन इसमें रिदम है, वो उसमें रिदम नहीं होती है। जो दूसरी अभी जैसे कपालभाति है, भस्त्रिका है, ये और ये जो हम ब्रीदिंग करते हैं, डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस एक ही जगह है, वो है रिदम। रिदम का मतलब क्या है कि जो हम सांस ले रहे हैं और जो सांस छोड़ रहे हैं, उन दोनों के बीच का एक रेशियो है। एक रेशियो जरूरी है। हमने जो एक्सपांशन किया और जो कॉन्ट्रैक्शन 2 3 5 1 2 3 5 6 जो हमने एनर्जी जनरेट की, फिर उसको जो कूल डाउन किया, ये जो रेशियो है, इसलिए ये 1 2 3 5 6 बहुत जरूरी है। ये म्यूजिक जरूरी है। इसमें आगे चल के आपको एक और सिखाएंगे, चंद्र भेदन, जिसमें सिर्फ हम अपने माइंड को शांत करने के लिए और अपना इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए सिर्फ चंद्र भेदन करेंगे। वो भी आज आपको बता दूं। 5 6 1 2 3 5 6 1 लेफ्ट से शुरू करेंगे। 5 6 लेफ्ट से इनहेल करके राइट में छोड़ दे रहे हैं, से इनहेल के राइट में छोड़ दे रहे हैं, लेफ्ट में से इनहेल कर रहे हैं। हम चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करते जा रहे हैं, चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करते जा रहे हैं। जैसे चंद्र नाड़ी एक्टिवेट हो जाएगी, हमारा राइट ब्रेन, जिसके अंदर इंट्यूशन पावर है, जिसके अंदर लव है, जिसके अंदर फ्यूचर को देखने की शक्ति है, जिसके अंदर विजुअलाइजेशन का पावर है, वो हमारा राइट ब्रेन है। हम राइट ब्रेन को एक्टिवेट कर रहे हैं। 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6। और जो अल्टरनेट ब्रीदिंग है, जो हम अल्टरनेट कर रहे हैं, उसमें तो हम पोलैरिटी चेंज करते हैं। पहले के जमाने में आपको पता हो तो फैंस होते थे ना, मुझे याद है आज से 50 साल पहले। नाउ आई एम 63, सो मुझे याद है मैं फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में था, तब वो जो घर में फैन लगे थे, अगर उसके पोलैरिटी चेंज कर दी तो फैन उल्टा घूमता था। उसको एसी डीसी फैंस बोलते थे। अभी सिर्फ एसी फैंस हैं अपने पास, पहले एसी और डीसी दोनों होते थे। तो जो डायरेक्ट करंट है, उसमें अगर पोलैरिटी चेंज हो जाए तो फैन उल्टा चलता है। तो जब हम ये अल्टरनेट ब्रीदिंग करते हैं, उसमें हम पोलैरिटी चेंज कर रहे हैं। पोलैरिटी चेंज करने से तो जो वॉशिंग मशीन के अंदर आपने देखा है, उसके अंदर पुराने जो वॉशिंग मशीन है, उसमें जो चक्कर है ऐसे घूमता है, डर, फिर ऐसे डर, वो ऐसे ऐसे करके चर्निंग करते हैं। जो हम चर्निंग करते हैं, जब मक्खन निकालना है छाछ में से, तो ऐसे ऐसे चर्निंग करते हैं। उस चर्निंग से उसमें से कोई चीज अलग हो जाती है। ऐसे ही हमारे प्राण तत्व में, हमारे जो प्राण में जो सारे तत्व हैं पांचों, वो सारे धीरे धीरे सेपरेट हो जाएंगे। तो जब हम ये करते हैं, और ये सब चीजें बहुत संभल के, ध्यान से, बैलेंस से करनी चाहिए। मन में आए, जोश में आए, ज्यादा कर लिया, ऐसा नहीं। इसलिए ये म्यूजिक है, इसलिए ये म्यूजिक हमें कंट्रोल करता है, हमें रेगुलेट करता है। रेगुलेटर बहुत जरूरी है। विदाउट रेगुलेटर बैठ के ऐसे करेंगे तो एनर्जी तो जनरेट होगी, लेकिन उसके अंदर बैलेंस नहीं होगा, फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा आ जाएंगे। हाँ, वो तो हाँफते हैं तो भी उसमें तो कितना ब्रीदिंग हो जाता है, गिरनार चढ़ते हैं तो भी कितना होता है। उसका काम नहीं है, सिर्फ हफवाना नहीं है। हमारा अटेंशन
इस म्यूजिक के साथ 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 ये जो एग्जिस्टेंस की जो रिदम है ना, वो रिदम तावरे जी ने हमें दी है। इसलिए ये सब इतना सिखाने का और दूसरे लोगों के साथ करने का जो जरूरी है ना, इसका कारण ये है। तो फिर से 1 मिनट जरा अल्टरनेट ब्रीदिंग करते हैं और 1 मिनट चंद्रभेदन करेंगे, फिर 2-3 मिनट राधे कृष्ण करेंगे और सेशन अपना पूरा होगा। Music for refining exercise. Alternate breathing first. 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 थोड़ा बीच में पॉज देते हैं because I can feel you. थोड़ा सा पॉज। आगे बढ़ेंगे, फिर से चंद्रभेदन। लेफ्ट में से लेंगे, राइट में छोड़ेंगे, लेफ्ट में से लेंगे, राइट में छोड़ेंगे। म्यूजिक के साथ करेंगे, रिदम के साथ करेंगे। Music for refining exercise. 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 दोनों एक्सेस पे आईज क्लोज्ड। राधे में श्वास लीजिए, कृष्ण में श्वास
कल थर्सडे अपना ये ट्रेनिंग सेशन वाला लास्ट डे हमने, मेरी ड्यूटी लगेगी 6:45 से लेके कंटिन्यूस रहेगा। जी गुरुजी, आज ये सेशन हम यहाँ मैं भी उसमें ऐड हो जाऊंगी, ताकि और सबको इनिशियली रिमाइंडर के लिए लिंक फॉरवर्ड कर दूंगी कि अब हमारा टाइम 7:45 से 7:45 हो गया है, तो एक बार सबको रिमाइंडर भी दे देंगे। उसमें हम थोड़ी प्रैक्टिस ज्यादा करते हैं, हम उसमें ओमकार करते हैं, पामिंग करते हैं, गोल्ड नगेट करते हैं। तो जो आपको समझ में नहीं आया तो आप बैठ के देखेंगे, क्योंकि उस सेशन में हम कोई भी क्वेश्चन आंसर और ये वो सब हम उसमें नहीं लेते हैं। इट इज ओनली प्रैक्टिस सेशन। प्रैक्टिस में ही हमें इतना टाइम लग जाता है, इसलिए हम एक बार मैं कोई बहुत ज्यादा बात बहादुर जी, एक बार मैं सबको वीडियो ऑन करने के लिए कहूँ ताकि मैं एक स्क्रीनशॉट ले पाऊँ सबका। अगर है तो एक बार आप प्लीज अपने वीडियो ऑन कर लीजिए, मैं एक स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। I request everyone to at least switch on the video once so that I can take a screenshot. अभी तक हम सबका वीडियो शक्ल के साथ स्क्रीनशॉट नहीं हो पा रहा है, सिर्फ नाम के साथ हुआ है। आज एक बार शक्ल के साथ भी हो जाए। रितेश जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और मैं चाहूंगी कि कल एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिया जाएगा इसका, ताकि आप लोगों को व्हाट्सएप लिंक ग्रुप का लिंक भी शेयर कर दूं। मैं बलजीत जी से एक बार बात कर लूं। एक बार सब वीडियोस प्लीज ऑन कर लीजिए। नरकार जी, जयेश भाई, गैलेक्सी A217, थैंक यू सो मच। रेडमी नोट 6, अगर आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं तो। हाँ जी पानी। हाँ, इसमें बलजीत ऐसा कर सकता है, कोई एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दे, वो नंबर दे दे। ग्रुप बना दे, नंबर की जरूरत नहीं है, वही लिंक शेयर कर देंगे चैट में, तो सब उसी व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएंगे, ताकि वो सिर्फ ये इसी के लिए रहेगा, सिर्फ इसी के लिए रहेगा। इसमें दूसरी कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं। इसमें अपने मीटिंग्स के लिए कोई भी जो अपडेट्स होंगे ना, सिर्फ वही डालेंगे। उसमें आप कोई भी स्पिरिचुअल या हेल्थ या कोविड के रिलेटेड कोई भी मैसेजेस फॉरवर्ड नहीं करेंगे। सिर्फ मीटिंग रिलेटेड बात होगी, टाइमिंग चेंज होंगे या कुछ भी होगा, उसकी इंस्ट्रक्शंस होंगी। वो कर लेंगे। बलजीत जी, आज बना लेते हैं अपना व्हाट्सएप ग्रुप, और फिर एक बार सबको, ताकि सबको आइडिया रहेगा और नई नई एक्सरसाइजेस और नए नए वीडियोस उसमें जाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। मैं एक स्क्रीनशॉट ले रही हूँ, एक अच्छी सी स्माइल सबके लिए हो जाए। थैंक यू सो मच एंड यस डन, थैंक यू। जी ठीक है, आज का दिन हम यहीं पे खत्म करते हैं। काफी लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, कुछ लोग जो बाहर जा रहे हैं, जरा अपने आप को संभालिए।